आप सबने गीता प्रेस को नाम तो सुना ही होगा। तो उसमें श्री भाई जी महाराज, भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी प्रायः सत्संग करा करते। तो एक सेठ जी थे, वो आया करते उनके पास में। ऊपर से तो खूब भाई जी की जय हो जय हो जय हो। महाराज जितनी कोई ना कहता उससे ज्यादा वो कहते। और मन मन में क्या, अरे भैया इसके पास ऐसा क्या है, माला लेके बैठ गया है, 4-5 शास्त्र की बातें सीख ली है इसने, संपादन कार्य करता है तो पढ़ते पढ़ते आ गया होगा। मेरे पास इतना धन दौलत, मुझको कोई नहीं पूछता। सामने तो खूब बढ़िया संकीर्तन करता और पीठ पीछे जाके भाई जी की बुराई करता। ऐसा करता रहा। एक दिन तो राजा का आगमन हो गया, भाई जी के चरणों में वो राजा दंडवत हो गया। उस दिन तो इसका आग मतलब कहो हृदय जल उठा हो। बाहर गया, जो मिला उससे बुराई करी, जो मिला उससे बुराई करी। महाराज कुछ दिन बीते और उनके प्राणों का अंत हुआ, शरीर छूटा। भाई जी को लगा मेरे सत्संग में आते थे, उनको तो इसका आभास भी नहीं, उनको तो इसका पता भी नहीं कि भैया ऐसी ऐसी बातें कहता है। उन्होंने तो सहसा सहज भाव में कह दिया कि चलो चलते हैं उसके यहाँ हो आए। पर फिर ऐसा काम पड़ गया कि वो जा ही नहीं पाए। उनका संस्कार वगैरह हुआ। आगे जाकर श्री राधा बाबा जो भाई जी के संग ही रहते, अगर कभी आप गोरखपुर में गीता वाटिका जाओ तो दोनों का संग ही बना हुआ है, उन दोनों का कभी वियोग नहीं हुआ। तो राधा बाबा भी बिल्कुल भाई जी की तरह ही श्री राधा नाम में बड़े तल्लीन रहने वाले। उनकी कुटिया की, उनकी जो छोटी सी भजन करने की, जो छोटा सा भजन करने की जगह थी, कुटिया थी, उसी कुटिया के नीचे एक कुत्ते के संतानें हुई। उनको स्वप्न आ गया, ध्यान कर रहे थे, तभी मानो ठाकुर जी उनसे कह रहे हो वही सेठ जी वही श्वान के रूप में जन्म लिए। भाई जी से उन्होंने बड़ा विनय करा। भाई जी तो तुरंत तैयार हो गए कि मैं इनकी अभी मुक्ति की प्रार्थना करता हूँ। ठाकुर जी से प्रार्थना करी, ठाकुर जी ने भाई जी की बात पे मना कर दिया। बोले हनुमान प्रसाद तुम मेरे प्राण हो, परंतु मैं तुम्हारी ये बात स्वीकार नहीं कर सकता। इसने तुम्हारी निंदा करी है, जन्म जन्मांतर तक अधम योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। कभी शूकर बनना पड़ेगा तो कभी श्वान बनना पड़ेगा, कभी कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ेगा, कभी सुअर की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। और उसके बाद में इसका फिर अलग विधान बनेगा नरक का, वो विधान अलग से है, ये तो ब्याज है, मूल तो अलग है। भाई जी ने बड़ी प्रार्थना करी तो ठाकुर जी तो अपने भक्तों से रीझने वाले हैं। भाई जी की प्रार्थना से प्रसन्न हुए और उनको भगवत प्राप्ति हो गई अंततः। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पर आप सबके सामने ये कथा निवेदित करने का यही भाव था। हम इतने बड़े कार्य में जुड़े हैं, इतनी बड़ी भगवान की भागवत है, इसमें दोष बुद्धि ना कर बैठे महाराज। जलन मात्सर्य क्रोध इन सब से बच के रहें। और अंततः श्री व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावका। व्यास जी ने जैसे ही कहा मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, अरे रसिकों, अरे भावुकों, सब लोग आओ और इस भागवत जी की कथा को सुनो। एक व्यक्ति बैठा था, उसने प्रश्न कर दिया केवल रसिकी क्यों, केवल भावुकी ही क्यों? बोले देखो भैया, सुननी तो सभी को है, पर इस कथा में जो विशेष रुचि लेने वाले हैं वो रसिक हैं और भावुक जन ही हैं। तो बुलाया तो मैंने सभी को है, परंतु भैया जिसका आयोजन होता है उसका नाम पहले होता है, तो ऐसे विशेष रूप से इनको बुलाया। बोला कितनी बार भागवत जी सुने? एक बार सुनने बहुत होगा। बोलो एक बार वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो मेरी बात सार्थक हो रही है, ठाकुर जी कर रहे हैं सार्थक। अब यहाँ पे 4-5 बार संकीर्तन हो ही जाएगा। श्री व्यास जी महाराज से पूछा कितनी बार कथा सुने ने, बताओ तो महाराज हमको, एक बार सुन लें, 2 बार सुन लें। श्री व्यास जी महाराज बोलते रहे
जब तक हृदय को तृप्ति ना होती तब तक भागवत की कथा सुनते रहो। बोले हृदय तृप्त हो जाए तब तो छोड़ दें? बोले नहीं, हृदय तृप्त हो जाएगा तो नंद नंदन तुम्हारे हृदय में आ जाएंगे, और जब वो हृदय में आएंगे तो बिना भागवत की कथा सुने वो कहीं टिकते ही नहीं है। आएंगे और भाग जाएंगे, आएंगे भाग जाएंगे। कितने ही भक्तों के सामने दर्शन दिए और फिर बाद में अंतर ध्यान हो गए। इनको अगर अपने पास पूर्ण रूप से शाश्वत रूप से रखना है तो ये भागवत जी की कथा को जोड़ के रखना पड़ेगा। अब कोई आपसे पूछे, मान लो आपसे मन में ही भाव करने लगे, अरे भैया पिछले साल भी आपने भागवत कराई थी, इस बार भागवत कराने का क्या औचित्य है? जीवन में एक भागवत हो गई बहुत है। तो उसको ये उत्तर देना, उससे पूछना कि भैया रोटी कितनी खाते हो, और इस एक दिन में कम से कम 3 से 4 रोटी तो गए से गया आदमी भी खाएगा। उससे कह दो भैया तूने जीवन भर रोटी खाई, एक दिन के लिए ही सही तू अनाज को छोड़ दे, एक दिन में ही उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो हम अपने श्री कृष्ण की इस भागवत को कैसे छोड़ सकते हैं महाराज? हमारा तो यही होना चाहिए, जितना हो सके इसका आयोजन हो, जितना हो सके लोगों को जोड़ें, जितना हो सके हम इससे जुड़ें, यही भागवत का प्रतिफल है। बोलो भागवत भगवान की जय।